नमस्ते मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट जी। कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ऑल सब्जेक्ट का तैयारी भी एकदम अच्छा से कर रहे होंगे। तो आइए आज आप लोगों के लिए पुनः लाए हैं कक्षा 10 जो कि त्रैमासिक परीक्षा हो रहा है। ठीक, तो गणित का आंसर की लाए हैं। आइए आप लोग मिलाइए और देखिए कि आप लोग कितना सही किए हैं। सबको पता है कि 28 तारीख के रोज़ जो त्रैमासिक परीक्षा 2025 में हो रहा है, 28 तारीख के रोज़ क्या है, गणित है। ठीक, तो अगर आप भी परीक्षा दिए हैं तो आइए आप लोग मिलाइए। आप लोगों को पता है ना कि 70 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। कितना ऑब्जेक्टिव? 70 ऑब्जेक्टिव रहता है। पूछा नहीं जाता, 70 ऑब्जेक्टिव रहता है और बनाना कितना है? 40 ठो बनाना है। कितना बनाना है सर? 40 बनाना है। तो आइए बाबू आप लोग मिलाइएगा हो कि 40 में आप कितना सही किए हैं। ठीक, तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। लीजिए पहला क्वेश्चन का आंसर आप लोग मिलाइए। लिखा हुआ है किसी संख्या को, ध्यान से सुनिएगा, किसी संख्या को जब 61 से भाग दिया जाए तो भागफल 27 तथा शेषफल 32 प्राप्त होता है। तो आगे क्या है, एक मिनट रुकिए। तो संख्या है, तो संख्या तो कौन सी संख्या है? 61 से भाग देने पर भागफल 27 आना चाहिए और शेषफल 32 होना चाहिए। ठीक, आप लोग बताओगे वो कौन सी संख्या है। तो देखिए अगर आप ऑप्शन नंबर बी को चुने हैं तो बिल्कुल सही है। अगर आप 61 से भागा 16 और 79 में देते हैं, 16 और 79 में देते हैं तो आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। क्यों? क्योंकि 27 भागफल आएगा, 32 शेषफल आएगा। अब यहाँ बात है सर कैसे आएगा, सर कैसे आएगा? नहीं तो आप लोग जानते हैं ना कि भाज्य बराबर क्या होता है? भाज्य निकालना है ना। यस सर, भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल। शॉर्टकट लिख रहे हैं भागफल और प्लस का शेषफल, यही होता है ना। यस सर, प्लस का शेषफल। अच्छा एक चीज़ और पता है हमको, भाज्य ही निकालना है। यस सर, भाजक कितना है सर? भाजक जो है ना, भाजक सर 61 है। मतलब जिस चीज़ से हम लोग भागा देते हैं उसी को भाजक बोलते हैं। तो 61 गुना भागफल कितना है? 27 गुना शेषफल कितना है? 32। अगर हम गुना करते हैं 61 गुना 23 और फिर गुना 32 तो हमको प्राप्त होता है 1679। तो यही तो संख्या है ना। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। आइए 2 नंबर प्रश्न लीजिए, आपके सामने है। 2 नंबर प्रश्न कहता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या तथा सबसे छोटी यौगिक संख्या का महत्तम समावर्तक है। बहुत प्यारा सा प्रश्न है, सुंदर प्रश्न है। कहा गया है सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। यस सर, सबसे छोटी यौगिक, अच्छा यौगिक को ही हम लोग भाज्य संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? भाज्य संख्या यौगिक को ही बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो सबसे छोटी यौगिक संख्या सर 4 है। अगर 4 और 2 और 4 का एचसीएफ निकालते हैं तो सर 2 आता है। ऑप्शन नंबर ए, जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर ए चुने हैं सबका सही है। आइए बाबू तीसरा प्रश्न आपके सामने है, आप लोग बताओगे। कोई 2 दिए हुए धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए बी से ए में भाग देने पर अद्वितीय पूर्ण संख्याएं क्यू तथा आर प्राप्त होती है, जहां आर 0 के बराबर है, 0 से बड़ा है, उसके बाद बी 0 से बड़ा है। तो ए का मान निकालना है। तो यानी कि ए बराबर आपको पता है ना कि ए बराबर होता है बी गुना क्यू प्लस आर। तो ए तो दिया हुआ है पहले से, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर सी चुने हैं सबका सही है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए मेरी सोना, आइए आगे चलते हैं। आप 4 नंबर आप लोग मिलाते चलिएगा बाबू। ठीक, 4 नंबर प्रश्न है कि 156 के अभाज्य गुणनखंड है। 156 के अभाज्य गुणनखंड है। तो चलिए 156 यहाँ लिखते हैं। 156, आइए एक मिनट रुक जाइए। 156, चलिए रुकिए, थोड़ा सा पतला हो गया साइज। चलिए 2 से देते हैं तो 2 7 14, 2 8 16, फिर 2 से, 2 तिया 6, 2 9 18, फिर 3 से, 3 एकम, 3 तिया, फिर 13 से, 13 एकम। यानी कि यहाँ होगा 2 पे पावर 2 गुना 3 गुना 13। देखिएगा ऑप्शन कहाँ है?
ऑप्शन को पकड़िए तो सर ऑप्शन नंबर देखिए ना, बी झलक रहा है, चुपके में है बी सर, देखिए ना छुपा हुआ है यहाँ बी। जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर बी को चुने हैं उन सब का सही है। आइए बाबू 5 नंबर प्रश्न आपके सामने है। जब मैथ की बात आता है तो मज़ा ही कुछ अलग हो जाता है। यदि दो संख्याओं 306 तथा 657 का मौसा आप लोग को दिए थे ये बनाने के लिए, पता है ना, याद है ना? यस सर, ठीक, आप लोगों को मिला था बनाने के लिए। चलिए 1 मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा साइज को आगे पीछे करने दीजिए। ठीक, तो यदि दो संख्याओं 306 तथा 657 का मौसा 9 हो तो उनका लौसा, तो कुछ नहीं है, क्या करना है, 306 गुना 657 और इसका मौसा कितना दिया है दोनों का, सर मौसा दिया है 9। अगर 9 बार में काट दीजिए 34 बार में कट जाएगा बाबू, 34। अगर 34 गुना अगर 657 करते हैं तो आप लोग करके देखिएगा, हमें प्राप्त होता है 22,238, 23,238 ऐसे गुना करके देखिएगा। आपका ऑप्शन नंबर जो है ना, आपका राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा। 1 मिनट रुकिए। चलिए आपका सही जवाब होगा, अगर आप गुना करते हैं ना 34 गुना 657 तो आपको मिलता है 22,338। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक, आप लोग देख सकते हैं। आइए 6 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? परिमेय तो √9, ठीक, क्योंकि √9 का वर्गमूल 3 होता है और 3 को हम बट्टे में लिख सकते हैं, यानी कि अंश बट्टे हर के रूप में लिख सकते हैं। जिसे हम p/q के रूप में लिखे वो परिमेय संख्या कहलाता है। आइए 7 नंबर प्रश्न है, परिमेय संख्या 9/75 का दशमलव रूप है, क्या होगा? अशांत होगा या अशांत आवर्ती होगा या शांत होगा या इनमें से कोई नहीं होगा? ठीक, आप लोग बताओगे बाबू। ठीक, तो सबसे पहले 9/75 है ना, यस सर। अगर 9/75 है तो इसको हम छोटा कर लेते हैं, और छोटा, ये 3 से कट जाएगा, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 पचे 15 का आ गया जी। 1 मिनट, 3 दूना 6 होगा ना, यस, 3 पचे 15 यानी कि 3/25 आ गया। अगर हम 25 को 5 यानी कि 5 यानी कि ये 5 आ रहा है। अच्छा, इसका शांत अशांत कब होता है? जब 2 पे m गुना 5 पे n होता है, तो 5 भी होना चाहिए फिर भी शांत, 2 भी होगा फिर भी शांत। तो यहाँ 5 है ना, यस सर, 5 है तो शांत, ये इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये शांत होगा। ठीक, चलिए 8 नंबर प्रश्न आपके सामने है, लिखा हुआ 8 नंबर प्रश्न, आप लोग जवाब दोगे। 8 नंबर प्रश्न कहता है बहुपद इतना इतना का शून्यक है। अच्छा, शून्यक ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। ठीक, तो शून्यक क्या होगा? 1/3,2 लग तो रहा है, सही है। अच्छा, निकालना कैसे है? पहले क्या करना है, 3 दूना 6 को गुना करना है, यस सर, 6 हुआ। अब हमें ऐसी संख्या ढूंढना है कि जिसे जोड़ने पर प्लस का 5 आए। 2 ऐसी संख्या ढूंढना है बाबू, 2 ऐसी संख्या ढूंढना है कि जिसे जोड़ने पर प्लस का 5 आए, गुना करने पर माइनस का 6 आए। 2 संख्या ढूंढना है। ठीक, तो चलिए अब वो 2 संख्या है 3x² प्लस 5x माइनस 2 है, ये है ना, यस सर। अब 3x², अब यहाँ होगा क्या पता है, क्या होगा सर? माइनस का 1, अच्छा 1 तो लिखा नहीं जाता, x लिखते हैं। अब प्लस का 6 और माइनस का 2, अब कॉमन आएगा x। चलिए ये कट गया, बचा x, यहाँ -1। अब यहाँ कॉमन लेंगे, प्लस का 2 लेंगे। 2 कैसे ले सकते हैं जी? 6x है ना। ठीक, 1 मिनट रुक जाइए, गुणनखंड करना है ना, यस सर, गुणनखंड करना है। ठीक, रुकिए 1 मिनट, इसको फिर से बना दीजिए। ठीक, देखिए 3x² प्लस का 6x इस तरह रखते हैं, -x, अब -2 लिखेंगे, कोई दिक्कत? नो सर। अब यहाँ देखिए कॉमन आएगा 3x, यस सर, 3x आएगा। ठीक, ये 3 यहाँ x बचा, यस सर,
प्लस का 3 दूना 6, 2 बचा, यस सर। ये x तो कटिए गया, यस सर। अब यहाँ माइनस का लेना है एक कॉमन, यस सर। अब x, अब यहाँ प्लस का, जब माइनस का 1 लिया तो यहाँ प्लस का 2 होगा ना, यस सर। अब क्या करना है, 3x अब माइनस का 1 बराबर 0 रखना है, यस सर। इसको सॉल्व करते हैं तो x बराबर होगा 1/3। चलिए 1/3, उसके बाद यहाँ है x प्लस 2 बराबर अगर 0 रखते हैं तो ये x बराबर माइनस का 2, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी, 1/3 माइनस 2, 1/3 माइनस 2, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ठीक, चलिए 9 नंबर प्रश्न है। 9 नंबर प्रश्न देखोगे आप लोग और बताओगे कि इतना बहुपद का शून्यकों का योगफल है, शून्यकों का योगफल पूछा है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा पूछा है ना, यस सर। होता है माइनस b/a होता है ना, यस सर। अच्छा b कितना है सर, 7 है, -7 बट a कितना है सर, 1 है। अगर भगा देते हैं तो बराबर -7 आता है। चलिए ऑप्शन नंबर सी, जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर सी चुने हैं उन सब का सही है। आइए 10 नंबर प्रश्न आपके सामने है, लीजिए। 10 नंबर प्रश्न कहता है बहुपद इतना के शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल पूछा है मेरे प्यारे बच्चों, गुणनफल पूछा है। तो आप लोग बताओगे गुणनफल क्या होगा। 10 नंबर प्रश्न आपके सामने है, ठीक है। तो गुणनफल होगा, देखिए अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर, यही है ना, यस सर। होता है c/a, ध्यान दोगे c कितना है, -4 है, बट a कितना है, 3 है। ठीक है, ये होगा -4/3, ऑप्शन नंबर बी। जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर बी चुने हैं सबका सही है। आइए 11 नंबर प्रश्न आपके सामने है, लिखा निम्नलिखित में कौन सा युग्म सहअभाज्य है। अच्छा, सहअभाज्य का मतलब होता है जिसका एचसीएफ 1 हो, दो ऐसी संख्या जिसका एचसीएफ 1 हो। तो आपका ऑप्शन नंबर होगा सी, 18 और 25। आप देखिए निकाल करके, ये सहअभाज्य संख्या है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है आपका, लीजिए। पाई है, पाई कौन सी संख्या है, तो सर पाई एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, आइए 13 नंबर क्वेश्चन है बाबू आपके सामने, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो लगभग में 80 का होना चाहिए। क्यों, अगर 80 को हम तोड़ते हैं ना मेरे प्यारे बच्चों, 40 आता है, 2 से करते हैं, फिर 20 आता है, फिर 2 से करते हैं 10 आता है, फिर 2 से करते हैं 5। देखिए 2 पे पावर 1 2 3 4 5, 2 पे पावर 5 गुना 5 पे पावर 1, तो इस रूप में शांत होता है ना। ठीक है, तो इसलिए 19/80 है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। आइए अगला क्वेश्चन है, बताओगे आप लोग, प्यारा सा क्वेश्चन है। x² - 2x - 3, तो p फंक्शन ऑफ -x का मान है। अच्छा, जहाँ -1 है ना, वहाँ x का मान मतलब कि x जगह रखिए, क्योंकि ये -1 जो है ना x का मान है। -1 किसका मान है सर, -1 जो है ना x का मान है। तो आइए 1 के जगह पे हम -1 रखते हैं, x के जगह पे स्क्वायर, फिर -2 गुना, फिर -1 -3, यहाँ 1 माइनस गुना माइनस प्लस 2 -3, यहाँ होगा 3 अब -3 यानी कि 0, जिसका भी 0 आंसर है सबका सही है। ठीक, चलिए 15 नंबर प्रश्न देखोगे आप लोग। 15 नंबर प्रश्न सुंदर प्रश्न है। देखिए, यदि किसी बहुपद के शून्यक -2 और -3 हो तो बहुपद ज्ञात करना है। तो आपको पता है ना कि x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा होता है ना, यस सर। x² माइनस अल्फ़ा कितना है, -2 है, बीटा कितना है, यहाँ तो प्लस होगा, यस, बीटा भी -3 है। चलिए x, यस सर, प्लस -2 गुना -3 होगा ना, यस सर। अब x² माइनस गुना प्लस माइनस यहाँ -5 होगा, यस, फिर माइनस गुना माइनस प्लस का 5x, यहाँ क्या होगा, माइनस गुना माइनस प्लस, 3 दूना 6, 3 दूना 6 प्लस का 6। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर डी चुने हैं उस सब का सही है। कि देखिए तो कितना प्यारा सा प्रश्न है, आप लोग छोड़ देते हैं प्रश्न को। चलिए 16 नंबर प्रश्न देखिए आप लोग। 16 नंबर प्रश्न देखोगे, लिखा हुआ है कि त्रिभुज ABC में एंगल ABC बराबर 90 डिग्री, तो साइन एंगल BAC का मान क्या होगा। तो आप लोग समझोगे, जैसे मान के चलिए, 1 मिनट रुक जाइए। चलिए जैसे कि एक ये समकोण त्रिभुज है, ध्यान से, एक समकोण त्रिभुज है, A है, B है और C है। समकोण दिया है 90 डिग्री,
समकोण कितना दिया है सर 90 डिग्री दिया है। अच्छा अब क्या पूछा है सर, अब पूछा है साइन पूछा है, साइन एंगल बी ए सी का मान पूछा है। तो आपको पता है साइन थीटा का अनुपातिक मान क्या होता है सर, होता है पी बटे एच, यानी कि लंब बटे कर्ण होता है ना। यस सर। अच्छा अब ए के मुताबिक चलना, कहीं थीटा है नहीं सर ए है, तो ए के मुताबिक ये क्या है बी सी क्या हुआ सर, बी सी जो है ना सर लंब हुआ। उसके बाद ए बी क्या हुआ सर, ये आधार हुआ। कर्ण तो फिक्स रहता है, तो इसके अनुसार चलते हैं तो बी सी, तो यहाँ पी का मान क्या है सर बी सी। अब बटे एच क्या है, एच कर्ण ए सी, एच क्या है ए सी। देखिए बी सी बटे ए सी, ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा बी सी बटे ए सी, ऑप्शन नंबर ए। जो भी बच्चे ऑप्शन ए चुने हैं ना उन सब का सही है, बी सी बटे ए सी। चलिए बहुत अच्छा। आइए 17 नंबर प्रश्न आपके सामने है, लीजिए। 17 नंबर प्रश्न है कि त्रिकोणमितीय अनुपात कोस थीटा बराबर क्या होता है। तो सबको पता है कोस थीटा बराबर क्या होता है, तो आधार बटे कर्ण होता है, आधार यानी कि बी बटे एच होता है ना, सबको पता है। चलिए आगे है, बताओगे 18 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में लंब बटे आधार किसके बराबर, लंब बटे आधार बताओगे, लंब बटे आधार किसके बराबर है। तो सर ये है 10 के बराबर है, ठीक 10 के बराबर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप क्यों ये होता है, यानी कि P बटे B होता है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। आगे है एक मिनट रुक जाइए, क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, चलो ना हटो ना जल्दी रे, चलो बाबू बताओगे निम्नलिखित में कौन इकाई के बराबर नहीं है। अच्छा इकाई मतलब एक होला, इकाई मतलब का होला, एक होला, तो कौन इकाई के बराबर नहीं है। आपको पता है साइन थीटा गुना कोस थीटा बराबर एक होता है। यस सर ये तो सही, इसके मतलब ये बराबर में एक है। यहाँ पूछा है कि कौन इकाई के बराबर नहीं, यानी कि एक के बराबर नहीं है। ये भी एक के बराबर है, अच्छा ये भी एक के बराबर है। यहाँ देखिए तो साइन थीटा गुना टेन थीटा एक के बराबर है, नहीं है सर जी हो, तो ऑप्शन नंबर डी होगा ना। हाँ हो, आप सही बोलते हैं। चलिए बाबू लीजिए। तब मैथ की बात जब आता है ना तो मन जो है ना एकदम अंदर से इतना प्रफुल्लित हो उठता है कि मत पूछिए। आइए निम्नलिखित में कौन इकाई के बराबर है, हाँ यहाँ पूछ दिया कौन इकाई के बराबर है, तो ये इकाई के बराबर नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, लेकिन डी है, ऑप्शन नंबर डी। 20 नंबर का ऑप्शन जो भी बच्चे डी चुने हैं सबका सही है। आइए देखिए तो प्यारा सा क्वेश्चन है, कितना प्यारा सा क्वेश्चन, कितना मासूम क्वेश्चन है। यदि कोस थीटा बराबर 5/13 तो कोसेक थीटा बराबर, क्यों आप लोगों को त्रिकोणमिति पूरा चैप्टर समाप्त करवा दिए है ना, ठीक है। तो आपको पता है ना 21 नंबर प्रश्न है ना, हाँ हो 21 नंबर प्रश्न है। पता है कोस थीटा बराबर क्या होता है सर, आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण होता है सर। अच्छा कोस थीटा दिया है, कितना दिया है सर 5/13 दिया है, मतलब ना समझे आधार, आधार यानी कि B/H दिया है ना। यस सर। और निकालना है क्या सर, निकालना है क्या पता है सर, निकालना है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा होता है क्या पता है, क्या होता है कि H/P होता है, यानी कि लंब बटे सॉरी कर्ण बटे लंब होता है ना, कर्ण बटे लंब यानी कि H/P होता है। अच्छा अब एक चीज़ बताइए, हमारे पास B का है और H का मान है, और किसका मान नहीं है जल्दी बताओ सर, P का मान नहीं है। तो बताओगे P बराबर क्या होता है, P बराबर फार्मूला सर डायरेक्ट बना रहे हैं H² माइनस B² होता है सर। H का मान क्या है सर 13 है, 13 का स्क्वायर कीजिए प्लस रूट के अंदर में सर कीजिए, हम यहाँ सोल्व कर रहे हैं। उसके बाद जो है ना B कितना सर 5 का स्क्वायर कीजिए, 144 आया प्लस का 25 आया, रूट के अंदर में आया, रूट के अंदर में लीजिए मार्कर दूसरा लेते हैं, रूट के अंदर में जब जोड़ते हैं दोनों को तो 144 और 125 तो 169 होला, बराबर आता है 13। चलिए अच्छा हमें निकालना है क्या, हमें निकालना है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा होता है, कोसेक थीटा होता है कर्ण बटे लंब होता है ना, कर्ण बटे सॉरी H/, हाँ सही है कर्ण बटे लंब, क्या होता है कर्ण बटे लंब होता है। तो कर्ण कितना है, कर्ण बताओगे, P निकाल दिए है ना सर, P तो आप निकाल दिए हैं, ठीक है तो P निकाल दिए हैं, कर्ण बताओगे H कितना है सर 13 है। चलिए अब बटे P यानी कर्ण बटे लंब P कितना आया P आया है सर 13,
1 मिनट, ये क्या हो गया जी? P12 होगा ना? 44 25 कितना, 5 4 9 4 2 6, हाँ यहाँ 12 होना चाहिए जी। 169, कहीं मिस्टेक तो नहीं हो गया? लेकिन ऑप्शन नंबर 13/12 होगा। ठीक, कहीं मिस्टेक तो नहीं हो गया है? अच्छा 1 मिनट, B/H, P नहीं है, नहीं है, यस सर। जब 13 गुना 13 करते हैं तो कितना होता है? 169 होता है। 169 25 जोड़ते हैं तो 14 के 4, 6 2 8, 1 9, 194, का हो गया? हे प्रभु, ये का हो गया? ठीक, लेकिन ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक, आप लोग देखिए। ठीक, अगर इसको अच्छा सॉल्व कीजिएगा तो बन जाएगा। आइए आगे है साइन थीटा बराबर कोस थीटा, तो थीटा का मान, अच्छा साइन थीटा बराबर कोस थीटा कब होता है? जब थीटा का मान 45 डिग्री रहता है। बताए हैं ना? यस सर। आइए 23 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, लीजिए। समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने वाली भुजा कहलाती है। समकोण त्रिभुज में, ये समकोण त्रिभुज है, यस सर, यहाँ समकोण है, इसके सामने वाली भुजा क्या कहलाती है सर? ये कर्ण कहलाती है, कर्ण कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी, जो भी ऑप्शन नंबर सी चुने हैं सबका सही है। साइन 30 बराबर होता है 1/2, सबको पता है, सबको पता है। चलिए सेक 60 बराबर होता है 2, सबको पता है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखिए डिग्री मान, याद कीजिए आप लोग, डिग्री मान देख लीजिए। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कहलाते हैं सर, बच्चा वाला क्वेश्चन है कर्ण। आप तो हम लोग को चिल्ला चिल्ला के बताए हैं सर, वीडियो भी इसी चैनल पर पड़ा हुआ है, आप लोग जाके देखिए। निम्नलिखित में कौन पाइथागोरस चित्रण नहीं है? अच्छा कौन पाइथागोरस चित्रण नहीं है? सबसे पहले एक चीज़ बताइए, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कभी? कैसा सर? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर आप बराबर कर्ण, ऐसा लिख सकते हैं? कर्ण का स्क्वायर नहीं सर, ऐसा नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो यही पूछा गया है कि ठीक, तो देखिए अगर 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर करते हैं तो 3 3 9 4 4 16, 16 9 और 16 जोड़ते हैं तो 25 आता है। फिर 5 का स्क्वायर करते हैं, ये दोनों बराबर, ये तो चलिए ये नहीं होगा। ठीक, उसके बाद ये भी बराबर है, ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। ये दोनों का वर्ग कीजिए या फिर इसका भी वर्ग कीजिए, क्या ये दोनों का वर्ग और इसका वर्ग बराबर है? नहीं होगा बराबर, क्योंकि हम इस तरह नहीं लिख सकते। हम लिखते हैं तो सीधा करके लिखते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ऐसे लिखते हैं। लेकिन ये सब नहीं होगा। ठीक, ये सब नहीं होगा। चलिए बहुत अच्छा, ऑप्शन नंबर सी है। आइए 28 नंबर प्रश्न, 28 है ना? हो हाँ सर हो, 28 है। लीजिए, पाइथागोरस प्रमेय में किस प्रकार के त्रिभुज से संबंधित है? किस प्रकार के त्रिभुज का प्रयोग किया जाता है? सबको पता है, समकोण त्रिभुज का प्रयोग किया जाता है, बच्चा को पता है। चलिए आगे है, किसी त्रिभुज ABC में B द्वारा कौन सी भुजा निरूपित होती है? किसी त्रिभुज में ABC में B के द्वारा कौन सी भुजा निरूपित होती है? देखिए सबसे पहले हम एक चीज़ बताते हैं, एक त्रिभुज बनाते हैं, एक त्रिभुज बनाते हैं ABC, है ना? यस सर, यहाँ समकोण 90 डिग्री है ना? यस सर। अच्छा ये क्या है सर? ये H है। ये क्या है सर? ये P है। यहाँ थीटा है। ठीक, अच्छा उसके बाद ये क्या है सर? ये अपना B है ना? अब कहता है कि B के द्वारा कौन सी भुजा निरूपित होती है? B कौन सी भुजा पे है? B और C पर है, ऑप्शन नंबर B। जो भी ऑप्शन नंबर B चुने हैं उन सब का सही है। आइए 30 नंबर प्रश्न आपके सामने है, देखोगे मगर प्यार से। बिंदु 3 कोमा -4 किस चतुर्थांश में है? बिंदु 3 कोमा -4 किस चतुर्थांश में है? आइए हम लोग पहले एक चतुर्थांश बना लेते हैं। ये पहला चतुर्थांश, ये दूसरा और ये तीसरा और ये चौथा, बड़ी प्यार से कहेंगे। पहला में प्लस और प्लस आता है, चलिए बात सही है सर। दूसरा में माइनस कोमा प्लस आता है, ये भी सही है सर। तीसरा में माइनस कोमा माइनस आता है, चलिए सर। चौथा में प्लस और माइनस। अब यहाँ देखिए 3 प्लस में है और 4 माइनस में है, तो ये है चौथा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा बाबू? डी होगा, क्योंकि एक प्लस में 3 है, एक माइनस में है। तो यहाँ देखिए 4 नंबर प्लस माइनस है ना, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा सर? ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक, चलिए आगे है 32 नंबर प्रश्न, आप देख सकते हैं मूल बिंदु के निर्देशांक है, ऑप्शन नंबर सी 0,0, सबको पता है। चलिए आइए आगे क्वेश्चन देखिए आप लोग। मूल बिंदु से बिंदु
इतना इतना की दूरी है, कुछ नहीं करना है। ये सब हम लोग पढ़ेंगे, अब न पढ़ेंगे, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, क्या करना है पता है? कुछ नहीं करना है। ठीक, 33 नंबर प्रश्न है ना। सबसे पहले क्या करना है कि 5 का स्क्वायर कर देना है, रूट के अंदर बैठा दो, 25 होगा। फिर 12 का स्क्वायर करना है, 116 होगा। अब इस सबको जोड़ो, जोड़ते हैं तो 5 4 9 होता है, 4 2 6 होता है, 169 बराबर 13, 13 इकाई होगा। वर्गमूल इसका 13 होगा ना, 13 इकाई होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा। कुछ हो नहीं है, ये सब चीज़ हम लोग बाद में पढ़ेंगे। ठीक, चलिए आगे देखिए। देखिए, देखो 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 जरा क्या है। एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के नियामक 8,0 हो तो वाई अक्ष से उस बिंदु की दूरी होगी, क्या होगी? तो 8, क्या होगी? 8 आपको याद रखना है। चलिए ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। ठीक, आइए अगला प्रश्न आपका है कि किसी वृत्त में व्यास के शीर्षों के नियामक 3,4, 5,6 हो तो उसके केंद्र के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अच्छा, केंद्र के निर्देशांक पूछा है ना, तो कुछ हो नहीं करना, एक काम कीजिए ना, यहाँ इसमें भी पहला वाला इसमें भी पहला वाला दोनों को जोड़िए। 3 प्लस 5 बटे 2 होता है। आप पहले इसको सोल्व कर लीजिए। 5 3 8 है, अब बटे 2 काट करके क्या आया? सर जी हो 4 एले हो। अच्छा, उसके बाद फिर अंदर वाला से जोड़िए, 6 और 4 को जोड़िए। सर हो 6 4 को जोड़ते हैं। चलिए 10 बटे 2 एले हो, काट करके 5 एले हो। अब बताइए 4,5 कते है? सर सी है, सी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। चलिए आगे चलते हैं। 36 नंबर प्रश्न आपके सामने है, आप लोग बताओगे। बिंदु x, y तथा -x -y के बीच की दूरी है, कुछ न करना है। ये -x और ये x को जोड़ना है, उसके बाद y और -y को जोड़ना है। आइए जोड़ते हैं। -x, उसके बाद यहाँ भी -x लिखेंगे, इसका स्क्वायर कर देते हैं। अब पहले यहाँ देखिए, -x माइनस का 2x होगा ना? यस सर। इसका भी स्क्वायर, यस सर। अब माइनस गुना माइनस प्लस, यहाँ हो जाएगा 2 दूना 4x स्क्वायर, 2 दूना 4x स्क्वायर। ध्यान से देखोगे आप लोग, x स्क्वायर। अब इसी तरह करना है y, इसका स्क्वायर कर देना है। यहाँ -2y होगा, इसका भी स्क्वायर कर देना है, 4y स्क्वायर। अच्छा, 4x स्क्वायर और 4y स्क्वायर कितना है? 4x स्क्वायर और 4y स्क्वायर। अब क्या करना है? अब कुछ नहीं करना है। ठीक, आपको याद रखना है क्या है? 4x स्क्वायर, इसको रूट के अंदर में लीजिए, 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर। अब ये दोनों में से कॉमन आ रहा है, रूट के अंदर में रखना है 4, बचा क्या? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब देखिए रूट 4 का वर्गमूल 2 बाहर निकालिए इसको। अब इधर क्या बचा? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो आपका जवाब हो जाएगा कते है हो सर, ऑप्शन नंबर बी। जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर बी चुने हैं उन सब का सही है। आइए 37 नंबर प्रश्न आप लोग देखोगे मगर प्यार से। 37 नंबर प्रश्न आप लोग देखोगे मगर प्यार से। ठीक, चलिए। एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का व्यापक रूप होता है, बताओ जल्दी। सोचो सोचो जरा सोचो, क्या होगा यहाँ पर? एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का व्यापक रूप होता है। ठीक, तो आपको याद रखना है। 37 नंबर प्रश्न है ना मेरे प्यारे बच्चों, तो आपको याद रखना है। देखिए ये जो है ना, 1 मिनट रुक जाइए। 0,x ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। 37 नंबर प्रश्न है ना, 37 नंबर प्रश्न है, तो x,0 होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। चलिए बाबू, ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। आइए, बहुत अच्छा। क्योंकि x का मान 0 है, x का मान 0 है, इसलिए। चलिए 38 नंबर प्रश्न आपके सामने है, लीजिए। ये किस चतुर्थांश में भुज धनात्मक कोटि किंतु कोटि ऋणात्मक होते हैं? अब ये किस चतुर्थांश में है? अच्छा, भुज को समझते हैं, भुज को क्या कहते हैं जल्दी बताओ, भुज को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, भुज को जो है ना, भुज को x बोलते हैं और कोटि को y बोलते हैं। x है धनात्मक में, चलिए, और y है ऋणात्मक में। एक है प्लस में और एक है माइनस में। 21 चतुर्थांश में है, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी। बड़ी प्यार से हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी।
आइए आगे देखते हैं। 39 नंबर प्रश्न आपके सामने है। देखिए सबसे अच्छा प्रश्न है। शीर्षों इतना 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 से बने त्रिभुज की परिमिति है। परिमिति मतलब सबको जोड़ देना है, भुजा निकाल करके या सबको जोड़ना है और कुछ नहीं करना है। तो आइए हम जोड़ते हैं। सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं, प्यारा सा त्रिभुज। चलिए ए बी सी। अच्छा ये है 0,0। चलिए अच्छा ये है बी है 3,0 और सी है 0,4। यही है ना। अच्छा पहले हम ए बी निकालते हैं। तो ए बी तीने बचेगा ना। यस सर। जब ये 0,0 और 3,0 को जोड़ेंगे दोनों को आपस में तो 3 आएगा। ठीक है, लेकिन रूट के अंदर में 3 आएगा तो इसका स्क्वायर होगा। हम बताएंगे कैसे होगा आगे जब हम लोग इस चीज़ को पढ़ेंगे तब। बराबर आया रूट के अंदर में 9। 9 का वर्गमूल कितना आया 3। तो ये भुजा आ गया 3, ये भुजा 3 आ गया। चलिए अब निकालना है ए सी। ए सी को भी जोड़ते हैं तो 4 ही आता है, लेकिन वर्ग 4 का वर्ग होगा। रूट के अंदर में 4 होगा, यानी कि ये आ गया रूट के अंदर 16। ठीक 16, इसका बाहर में आ गया 4। ए सी आ गया 4। कोनो दिक्कत नहीं सर, कोनो दिक्कत नहीं छे हो। चलिए उसके बाद क्या है बी सी। अच्छा 3 तिया 9 होगा रूट के अंदर में। यस सर। रूट के अंदर में प्लस 4 का 16 होगा। अगर जोड़ते हैं तो 25 रूट के अंदर होगा और 25 का वर्गमूल 5 होगा। तो यहाँ आ गया 5। तीनों भुजा आ गया। अब तीनों भुजा को जोड़िए आपस में। 4 5 4 5 तीनों भुजा को आप लोग जोड़िए आपस में। क्या था 3 था प्लस 4 था और प्लस 5 था। ठीक है, तो ये हो गया 12। 5 4 9 3 12। कहाँ है 12, कहाँ है 12 सर? बी है। ऑप्शन नंबर बी होगा आपका सही जवाब। आइए 40 नंबर प्रश्न आपके सामने है कि बिंदु 3,5 की एक्स अक्ष से दूरी है। जल्दी बताओ। एक्स है 3, इससे दूरी क्या है 5 है ना। ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए चलिए 41 नंबर प्रश्न आपके सामने है। आप लोग बताओगे यदि बिंदुओं -3 बी तथा 1, बी प्लस 4 को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु का नियामक इतना इतना हो तो बी का मान होगा। 41 नंबर प्रश्न आपके सामने है। बी का मान होगा तो आपको याद रखना ऑप्शन नंबर बी होगा, 1 होगा। ठीक, ये सब चीज़ हम लोग बाद में पढ़ेंगे। ठीक, अभी भी अगर समझा देंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा नहीं। ठीक, चलिए टेंशन न ले आप लोग। ठीक, लीजिए बाबू आपका अगला प्रश्न है। बिंदुओं 7, -4 तथा -5, 1 के बीच की दूरी पूछ रहा है। दूरी मांग रहा है, दूरी। ठीक, 42 नंबर क्वेश्चन है और दूरी पूछ रहा है। तो देखिए दूरी निकालिएगा ना, दूरी निकालिएगा तो ऑप्शन यानी कि बी आएगा। लगभग 13 आंसर आएगा इसका। ठीक, ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा। क्या होगा बाबू? बी होगा। अच्छा एक मिनट रुक जाइए, 42 नंबर, हाँ बी होगा ऑप्शन नंबर। आप लोग दूरी निकाल लीजिएगा। ठीक, तो क्योंकि हम लोग अब समझेंगे, निर्देशांक ज्यामिति पढ़ने वाले हैं, आप लोग टेंशन न ले। आइए आगे है मूल बिंदु से बिंदु एक्स वाई के बीच की दूरी पूछा है। ठीक, 43 नंबर है और बीच की दूरी पूछा है तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। चलिए 44 नंबर प्रश्न कहाँ है जी? हाँ 44 है। किस चतुर्थांश में भुज ऋणात्मक और कोटि धनात्मक होती है? देखिए दोबारा क्वेश्चन तो नहीं आ गया है, ये तो ऑप्शन नंबर डी होगा ना। ऑप्शन नंबर डी होगा ना। यस सर, यस सर, यस सर। कितना नंबर? 44 नंबर प्रश्न है। ठीक, चलिए 45 नंबर प्रश्न। सभी वृत्त तथा वर्ग होते हैं। सभी वृत्त तथा वर्ग होते हैं। जल्दी बताओगे। सभी वृत्त तथा वर्ग होते हैं। जल्दी में आप लोग बताओगे बाबू। तो सभी वृत्त तथा वर्ग होते हैं समरूप। क्या होते हैं? समरूप होते हैं। आइए आगे चलते हैं। आगे है ज्यामितीय चित्र जिनकी आकृतियाँ समान होती है किंतु आकार भिन्न भिन्न कहलाते हैं, वो होते हैं सर्मागसम। क्या है ये? हमको सस्पेंशन लग रहा है यहाँ। ठीक, अभी त्रिभुज हम लोग पढ़े नहीं ना है, इसलिए सस्पेंशन लग रहा है। कोनो दिक्कत नहीं, मिलाइए आप लोग। चलिए यदि किसी त्रिभुज में एक भुज के समांतर कोई रेखा खंड खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती है, यह किस प्रमेय का कथन है? जल्दी बताओ, यह किस प्रमेय का कथन है? तो यह है थेल्स प्रमेय का कथन है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे है ए बी और ए सी को क्रमशः डी तथा ई पर प्रतिच्छेद करती है तो ए डी बराबर डी बी होगा। ए ई बराबर ए सी होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए। ठीक, देखिए आप लोग मिलाइए। आइए
49 नंबर क्वेश्चन 50वां क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखोगे आप लोग। 50 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, ए सी बराबर ए डी और बी डी इतना है, यानी कि एक त्रिभुज है, रुक जाइए 1 मिनट, एक त्रिभुज है, क्या हो रहा है, एक त्रिभुज है, ठीक, ये समरूप, यानी कि ए डी, यहाँ बी, ए डी दिया है कितना सर, ए डी 3 है और बी डी भी कितना है 5 है। ए सी यानी कि यहाँ से यहाँ की दूरी दिया है 5.6, तो ए ई निकालना है, ई यहाँ है, ठीक। तो एक काम करते हैं, एक काम करते हैं,